क्या होगा जब पूरी ही पृथ्वी दो ब्लैक होल्स के टकराने से एक अनंत टाइम लूप में फंस जाएगी। अब ये वीडियो द लाज़रस प्रोजेक्ट इस सीरीज के पहले सीजन का दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे। अब चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। जॉर्ज ने रिस्क लेते हुए शिव को गोली से जान से मार दिया था, जहां जॉर्ज के अनुसार जब पृथ्वी को फिर से टाइम ट्रेवल करवाया जाएगा तब शिव भी बच ही जाएगा, मगर उसके लिए उसे वो न्यूक्लियर ब्लास्ट कर लाखों लोगों की जान लेनी थी। वहीं बाकी ऑर्गेनाइजेशन को उसके इरादों को पता न चले तो जॉर्ज अब शिव का फोन चेक करने लगता है और पाता है कि शिव के अलावा एक टेक्नीशियन ही है जिसे कि शिव ने जॉर्ज के बारे में बताया था। तो वो अब उसे भी रास्ते से हटाने के लिए शिव के फोन से मैसेज भेजता है कि उसे अभी ही डेनिस के पास जाना है। और डेनिस के पास जाते ही अब डेनिस समझ चुका था कि उसे करना क्या है और वो बड़ी ही चतुराई से उस टेक्नीशियन को वहीं मार डालता है, जिसका मतलब था कि अब ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी नहीं पता है कि जॉर्ज ही है जो कि इस बार दुनिया को तबाह करना चाहता है, ताकि दुनिया में तबाही आने के बाद उन्हें मजबूरन पृथ्वी का टाइम रीसेट करना ही पड़े और जॉर्ज का प्यार सेरा इस बार बच जाए। वहीं आर्ची और एलिजाबेथ अब डेनिस से पूछने लगती है कि उसने टेक्नीशियन को क्यों मारा। और यहाँ से प्लान के मुताबिक अब डेनिस झूठ बोलता है कि दरअसल शिव ने ही उसे उस टेक्नीशियन को मारने को कहा था, क्योंकि शिव उससे मिला हुआ है और वो शिव ही है जो कि इस बार वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज भी अब आर्ची से बात कर झूठ बोलता है कि वो रोमानिया में है जहाँ वो शिव का पीछा करते हुए आया था। वहीं उसे लगता है कि शिव डेनिस से मिला हुआ है और न्यूक्लियर ब्लास्ट करना चाहता है, यानी कि जॉर्ज अब जो कुछ भी कर रहा है वे सारे इल्जाम उसने शिव पर डाल दिए ताकि उसका प्लान कामयाब हो सके। वहीं शिव का फोन उसी के पास बंद पड़ा था तो शायद से अब सबको शिव पर ही शक हो जाएगा और जॉर्ज बचा रहेगा। यहाँ होता भी ऐसा ही है, जहाँ ग्रुप की हेड एलिजाबेथ शिव को ही ढूंढने को कहती है। हालांकि अभी उन्हें पता नहीं था कि शिव को तो ऑलरेडी जॉर्ज ने मार दिया है। वहीं डेनिस के कबूल करने के बावजूद कि शिव उससे मिला हुआ था, आर्ची को इन सब पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो शिव के साथ बहुत सालों से थी और शिव ने तो उसे मेंटोर भी किया था। जहां से अब आर्ची का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। जब साल 2011 में ग्रेजुएट करने के बाद आर्ची को ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI5 में एक एजेंट के तौर पर रिक्रूट किया गया और 3 साल बाद जब वो एक बड़े क्रिमिनल के केस पर काम कर रही थी तब उसे पहली बार शिव मिला, जिसने तब की MI5 एजेंट आर्ची को एक क्रिमिनल को जिंदा छोड़ने को कहा। जहां शुरू में आर्ची ने इसके लिए कई बार मना किया और उस क्रिमिनल को मार ही दिया, मगर चेन रिएक्शन के चलते उसे ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया। तो पृथ्वी का टाइम रीसेट कर अब आर्ची को सब कुछ समझाने के लिए शिव को उसे एक स्पेशल सीरम देना पड़ा, जिसे पीने के बाद अब आर्ची भी उन्हीं की तरह पिछली टाइमलाइन याद रख सकती थी। यहाँ से अब ये तो पक्का था कि कई लोग नेचुरली म्यूटेट होते हैं, जिन्हें अपने आप पता चल जाता है कि वे पृथ्वी के साथ टाइम ट्रेवल कर गए हैं, जैसे कि शिव और जॉर्ज। जबकि कुछ एजेंट्स को एक स्पेशल सीरम देकर म्यूटेट किया जा सकता है, जैसे कि आर्ची, जिसके बाद आर्ची ने MI5 को छोड़ लाज़रस टीम को ज्वाइन कर लिया। वही वो शिव की आभारी भी रही, क्योंकि वो तो उसे उस वक्त जान से मारकर भी गृह युद्ध रोक सकता था, मगर शिव ने उसे सीरम दे उसे बचा लिया। वहीं प्रेजेंट में अब इसी कारण से आर्ची को भरोसा नहीं हो रहा था कि शिव भला दुनिया को तबाह करेगा ही क्यों। सो आर्ची अब यहाँ से इसकी पर्सनल जांच करने लगती है। वहीं जॉर्ज जब बॉम्ब की लोकेशन पर जाते हुए कई लोगों को जान से भी मारता है, जिनका कि उसे बुरा भी लग रहा था, मगर उसे पता था कि अगर वो पृथ्वी का टाइम रीसेट करवा दे तो शिव समेत ये सभी लोग फिर से जी जाएंगे। यहाँ से जॉर्ज अब डेनिस की बॉम्ब की लोकेशन पर पहुंच चुका था और अब वो उस बड़े बॉम्ब को एक ट्रक में लोड कर रूस के बॉर्डर पर ले जाता है, जिससे कि वहाँ ब्लास्ट होने से रूस रोमानिया से युद्ध शुरू कर दे। और जॉर्ज का ये प्लान काम भी करता है, जहाँ जॉर्ज फाइनली बॉम्ब को बॉर्डर के पास रख उसे ब्लास्ट कर ही देता है, जिसमें कि अब लाखों लोग तो मारे ही गए थे। तो वहीं धमाके का इम्पैक्ट भी रूस के अंदर तक हुआ था। वही लाज़रस टीम भी पाती है कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट आखिरकार हो ही गया। यहाँ जॉर्ज उन्हें फोन कर फिर से झूठ बोलता है कि दरअसल शिव ने ही ये ब्लास्ट किया है और इसे रोकने के चक्कर में शिव ने उसके कंधे में गोली भी मार दी। यहाँ अब सारे ही सबूत शिव के खिलाफ थे
और सबको लगने लगता है कि उसी ने ये ब्लास्ट किया होगा। वहीं आर्ची अब जॉर्ज के वापस आने के लिए एक प्राइवेट जेट भेजती है, जबकि हेडक्वार्टर्स में सभी काफी परेशान थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब रूस युद्ध जरूर से शुरू करेगा। तो एलिजाबेथ अब अगले ही दिन खुद रूस की सेक्रेटरी से मिल इस युद्ध को शुरू न करने का सुझाव देगी। वहीं अगली सुबह अब जॉर्ज वापिस आ चुका था, जहाँ शुरू में वो थोड़ा नर्वस भी था कि कहीं उस पर किसी को शक तो नहीं हो गया, मगर यहाँ वो पा रहा था कि उसका प्लान पूरी तरह से काम कर गया और हर कोई अभी शिव को ही दोषी मान रहा है। वहीं एलिजाबेथ और जॉर्ज को अपने साथ रूस से मीटिंग में ले जाती है, जहाँ एलिजाबेथ उन्हें इस युद्ध को न करने को मनाएगी, मगर जॉर्ज तो खुद ही चाहता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर युद्ध शुरू नहीं हुआ तो शायद से टाइम रिसेट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और सरप्राइजिंगली अब रूस की सेक्रेटरी कहती है कि ये शायद से किसी आतंकवादी ग्रुप ने किया है, तो वे अभी रोमानिया पर वॉर शुरू नहीं कर रहे। और ये सुनकर अब जॉर्ज को काफी ही बड़ा झटका लगा था, क्योंकि यहाँ से उसका पूरा प्लान ही फेल हो गया। तो वापिस आते ही जॉर्ज अब सेक्रेटरी को दोबारा फोन कर अकेले में मिलता है और इस बार झूठ बोलता है कि दरअसल अमेरिका ही रोमानिया से मिलकर उन पर अटैक कर रहा है, तो रूस को वॉर करनी ही होगी। यहाँ सेक्रेटरी अब इसका सबूत मांगती है, जिसके बाद जॉर्ज अब उसे ही गोली से मार देता है। और यही नहीं, वो उसके गार्ड समेत उसके पति को भी मार डालता है, जहाँ से आखिर में सेक्रेटरी के बेटे से अब वो ये मैसेज भिजवाता है कि अमेरिकन और रोमानियन मिलकर उन्हें मार रहे हैं, जिसके बाद जॉर्ज बड़े ही भारी मन से अब उसके बेटे को भी मार ही डालता है। जहाँ से अब जैसा कि जॉर्ज ने सोचा ही था, अपने सेक्रेटरी पर अटैक के बाद रूस फाइनली रोमानिया पर न्यूक्लियर अटैक कर ही देता है, जहां से फाइनली अब एलिजाबेथ ऑर्डर देती है कि उन्हें पृथ्वी को फिर से टाइम में पीछे ले जाना होगा। और इस बार वे डेनिस और शिव दोनों को ही शुरू में पकड़ लेंगे, ताकि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हो ही ना। जिसे कि सुन फाइनली जॉर्ज काफी ही खुश था कि उसकी सेहरा अब फिर से उसके पास होगी। और यहाँ से अब फिर से पूरी ही पृथ्वी को टाइम में पीछे ले जाया जाता है और सब फिर से खुद को 1 जुलाई को ही पाते हैं। वहीं 1 जुलाई जिस दिन ये कहानी शुरू हुई थी, वही दिन जब जॉर्ज सेरा के साथ था, डेनिस पेरिस में छिपा हुआ था और शिव अपने घर पर था। और यहाँ से सब मिलकर अब एक दूसरे को पकड़ने के लिए भागते हैं, क्योंकि लाजरस टीम के हिसाब से तो वो ब्लास्ट शिव ने ही डेनिस से मिलकर किए थे। वहीं शिव भागकर जॉर्ज के घर जाता है और दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं, जहाँ जॉर्ज अब शिव से माफी मांगता है कि उसे सेरा को बचाने के लिए वो सब करना पड़ा। वहीं वो ये भी कहता है कि शिव को अभी भागना होगा, क्योंकि उसने पिछले ब्लास्ट का सारा इल्जाम उसी पर लगा दिया था। जिसे कि सुन अब शिव को रियलाइज होता है कि वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा और वो अब कहीं छुपने की सोचता है। वहीं वो जॉर्ज से पूछता भी है कि उसने ये सब सेरा को पाने के लिए किया, तो क्या वो सब सेरा के लिए वर्थ था। और जॉर्ज कहता है कि सेरा के लिए वो ये सब हजारों बार कर सकता है, जहाँ से शिव भी अब जॉर्ज के प्यार को समझ चुका था और वो भी यहाँ से बहुत दूर कहीं छिपने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर डेनिस भी अब पेरिस से कहीं और भाग गया था, जहाँ से अब दिन गुजरने शुरू होते हैं और जॉर्ज सेरा को फिर से पाकर बहुत ही खुश था। वहीं उसे सेरा को पाने के लिए अपने किए गुनाहों पर पछतावा भी हो रहा था, मगर अब चूंकि सब फिर से जिंदा हो गए थे तो जॉर्ज को इसका सुकून भी था। वहीं अब ऐसे ही 3 महीने गुजर चुके थे, जहां जॉर्ज सेरा के साथ पेरिस घूमने जाता है और वहां वो फाइनली उसे शादी के लिए प्रपोज कर ही देता है। अब शुरू में सेरा मान जाती है, मगर सुबह होते ही सेरा अब जॉर्ज को मना कर देती है और कहती है कि पिछले 3 महीने से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो और तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करने लगे हो। दरअसल टाइम रीसेट होते ही जॉर्ज सेरा का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा कि उसे फिर से कुछ हो न जाए, मगर अब सेरा को इन्हीं सब से घुटन होने लगी और उसे लगने लगा कि जॉर्ज उस पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ से सेरा अब फाइनली जॉर्ज से ब्रेकअप कर ही लेती है, जहाँ से जॉर्ज काफी ही दुखी था। वहीं अब इतने दिनों के बाद सबको पता लगा था कि शिव जर्मनी में कहीं दिखाई दिया है, वहीं वहाँ कुछ चाइनीज एजेंट्स भी मारे गए हैं। तो अब जॉर्ज और आर्ची को जांच के लिए भेजा जाता है कि चाइनीज एजेंट को शिव ने क्यों मारा। वहीं क्राइम सीन पर पहुंच उन्हें कुछ हेयर सैंपल्स मिलते हैं और इन सैंपल्स से वे पाते हैं कि ये तो डेनिस की पत्नी जेनेट की हैं। वहीं एलिजाबेथ अब सबको बताने लगती है कि उनकी थ्योरी के हिसाब से चाइनीज एजेंट्स
ने जेनेट को किडनैप किया था, शायद से उनकी टाइम मशीन के बारे में जानने के लिए और जेनेट को छुड़ाने के लिए शिव ने उन्हें मार दिया होगा। मगर चाइना को उनकी टाइम मशीन के बारे में कैसे पता चला, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो अब सबको मिलकर इसी की जांच करनी होगी। वहीं कुछ हफ्तों बाद जॉर्ज को अचानक से सैरा का फोन आता है और वो उसे अगले ही दिन एक कैफे में मिलने बुलाती है। यहाँ जॉर्ज खुश था कि इतने दिनों बाद शायद से सैरा फिर से उसके पास आ जाए। मगर अब जब वो सोने जा ही रहा था कि तभी कोई उसके घर घुस उस पर अटैक कर देता है, जहाँ से खुद को बचाने के लिए जॉर्ज अब उसे गोली मार देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जॉर्ज ये पा रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि शिव ही था। यहाँ जॉर्ज काफी ही परेशान था क्योंकि उसने दोबारा से शिव की जान ले ली। वहीं शिव के पास एक नोट भी था, मगर अब उस पर खून लगने से उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ना चाहते हुए भी जॉर्ज को अब शिव की बॉडी को ठिकाने लगाना ही पड़ता है। वही वो अगली सुबह अब सैरा से मिलने पहुंचता है, मगर सैरा उसे बताती है कि वो अलग रहने के बाद किसी और से मिली और अब वो उसी से शादी करने वाली है। अब ये सुनने के बाद जॉर्ज को काफी ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जॉर्ज की लाइफ से सैरा अब पूरी तरह से जा चुकी थी, जिससे कि वो अगले कई दिनों तक परेशान रहता है। वहीं आर्ची पिछले 3 हफ्ते से चाइनीज एजेंट वाले मिशन पर थी, मगर वहाँ से उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और इसी शाम जब जॉर्ज वापस से घर आता है तब एक पुलिस ऑफिसर उसके घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था और वो जॉर्ज को बताता है कि उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें जॉर्ज शिव की बॉडी को ठिकाने लगा रहा है, यानी कि वो जॉर्ज को अरेस्ट करने आया है। मगर यहाँ से वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था और पहली बार इस रैंडम दिन टाइम अपने आप रीसेट हो जाता है और फिर से 3 हफ्ते पहले चला जाता है जब जॉर्ज ने 12 बजते ही शिव को गोली मारी थी। यहाँ जॉर्ज घबराते हुए एलिजाबेथ को फोन कर मिलने बुलाता है और जल्दी से ऑफिस पहुँचता है ये पूछने के लिए कि टाइम रीसेट कैसे हुआ। और यहाँ से उन्हें एक बहुत ही डराने वाली खबर मिलती है, जहाँ उन्हें पता चला था कि अभी अभी उनकी गैलेक्सी में एक दूसरा ब्लैक होल बन गया है और वो ब्लैक होल पहले वाले ब्लैक होल से टकरा रहा है, जिससे कि शायद उन समेत पूरी गैलेक्सी ही नष्ट हो जाएगी। अब उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दूसरा ब्लैक होल आया कहां से और इसे रोका कैसे जाए। वहीं एलिजाबेथ अब जॉर्ज को बताती है कि शायद से चाइनीज लोगों ने उन्हीं की तरह एक दूसरी टाइम मशीन बना ली है और उसी टाइम मशीन से शायद ये दूसरा ब्लैक होल क्रिएट हुआ है और इसी वजह से वे सब अब 3 हफ्ते पहले टाइम ट्रेवल कर गए बिना इस बार उनके टाइम को रीसेट किए, क्योंकि वे खुद तो 2 ही चेक पॉइंट्स पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को ही टाइम रीसेट कर सकते हैं। वहीं इतना ही नहीं, एक और टाइम मशीन होने से अब उनकी पृथ्वी एक टाइम लूप में फंस गई है, यानी कि जब तक ये ब्लैक होल टकरा नहीं जाते पूरी पृथ्वी इन पिछले 3 हफ्तों को ही बार बार जीती रहेगी। जहां आर्ची शंघाई में जाकर एक चाइनीज एजेंट जेंग को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो चाइना की टाइम मशीन के बारे में जान सके, जिसके कारण पूरा ही यूनिवर्स दांव पर है। वहीं अब 3 हफ्ते पूरे होते ही चूंकि अब पृथ्वी टाइम लूप में थी तो फिर से टाइम अब 3 हफ्ते पहले रीसेट हो जाता है जब जॉर्ज ने शिव को गोली मारी ही थी। वहीं जॉर्ज इस बार ध्यान रखते हुए शिव की बॉडी को ले जाने लगता है, मगर इस बार उसे सैरा देख ही लेती है। जहां शुरू में उसे लगता है कि जॉर्ज एक कातिल है, मगर अब जॉर्ज उसे रोक अपनी सच्चाई बता ही देता है कि दरअसल वो एक ऐसी संस्था का मेंबर है जो कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और यहाँ से वो उसे ये भी बताता है कि किस तरह से उसने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सैरा को बचाया था। अब ये जानने के बाद कि जॉर्ज ने उसके लिए पूरी पृथ्वी को ही दांव पर लगा दिया, वो उसे फिर से प्यार करने लगती है और इस बार दोनों 3 हफ्तों तक साथ ही रहते हैं। वही दूसरी ओर आर्ची भी इन लूप्स में अब तक फाइनली उस एजेंट जेंग तक पहुंच ही चुकी थी, जहां शुरू में जेंग खुद को गोली मार लेती है, मगर लूप के रीसेट होते ही इस बार दोनों फाइनली बात करती हैं और जेंग बताती है कि वो खुद भी इस लूप से परेशान हो चुकी है और उसे भी टाइम ट्रेवल का पता है। वहीं यहाँ आर्ची को ये भी पता चलता है कि उस रूस वाले ब्लास्ट में शिव का नहीं बल्कि जॉर्ज का हाथ था। और लूप के रीसेट होते ही आर्ची अब जॉर्ज के पास जाती है, जहां फाइनली जॉर्ज आर्ची को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसे सैरा को बचाने के लिए वो सब करना ही पड़ा और शिव को फंसाना पड़ा। अब सब कुछ जानने के बाद आर्ची काफी ही गुस्से में तो थी, मगर अभी तो उनके सामने और भी बड़ी प्रॉब्लम है 2 ब्लैक होल्स के टकराने से यूनिवर्स के खत्म होने की। तो आर्ची अब जॉर्ज से कहती है कि उसे अगले लूप में जो भी हो शिव को बचाना ही होगा। जहां से अब लूप रीसेट होते ही आने वाले बहुत सारे लूप्स में जॉर्ज शिव को बचाने की कोशिश करता है, मगर हर बार लूप रीसेट होते ही शिव को गोली लग चुकी होती और वो मारा जाता। तो जॉर्ज अब उसे बचाने का रास्ता ढूंढने लगता है और एक दिन उसे आइडिया आता है कि चूंकि उसका नेबर एक हॉस्पिटल में नर्स है
तो वो अगले लूप में शिव को बचाने के लिए उसकी मदद ले सकता है। वहीं वो शिव का खून लगा पेपर लैब में भी ले जाता है, जहाँ वो पाता है कि इस पर तो जेनेट की हैंडराइटिंग में टाइम मशीन लिखा हुआ था, मगर इसका मतलब क्या है किसी को भी नहीं पता। वहीं वो लूप रिसेट होने से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे हर बार सारा को सच्चाई बतानी पड़ती। तो अब जॉर्ज लैब से वही सीरम चुरा लेता है, जिसे कि किसी को भी देकर म्यूटेट किया जा सकता है, और उन्हें भी पास्ट टाइमलाइन याद रहने लगती है। यहाँ वो इसे अब सारा को देकर टाइम ट्रेवल की सारी सच्चाई बताता है। हालांकि सारा उस पर भरोसा नहीं करती, जहाँ से जॉर्ज उस सीरम को वहीं सारा के पास छोड़ आता है। वहीं अब लूप के रीसेट होते ही जॉर्ज प्लान के मुताबिक जल्दी से भागकर अपने नेबर के पास जाता है और उससे जल्दी से घायल शिव को बचाने के लिए कहता है। वहीं उसका ये प्लान काम भी करता है और शिव की हालत अब स्टेबल थी। वहीं दूसरी ओर डेनिस अब खुद ही हेडक्वार्टर्स में जा पहुंचा था, जहां वो एलिजाबेथ को बताता है कि ये सब चाइनीज कर रहे हैं और अगर उन्हें इस टाइम लूप को रोकना है और यूनिवर्स को बचाना है तो पहले जेनेट को ढूंढना होगा, जिसे कि किसी ने टाइम में पीछे यानी कि साल 2012 में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर सारा ने फाइनली वो सीरम ले ही लिया था और वो जॉर्ज को बताती भी है कि उसे भी अब पिछला लूप याद है, यानी कि दोनों फिर से साथ होंगे। वहीं इस बार शिव भी बच चुका था, मगर अब सबको साथ मिलकर यूनिवर्स को बचाना होगा। और इसी के साथ दी लाज़रस प्रोजेक्ट इस सीरीज का ये पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अब इसका दूसरा सीजन भी अभी अभी रिलीज हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट्स में जरूर से बताएं, और ये सीरीज आपको कैसी लगी वो भी बताएं। थैंक यू।